मिशन कश्मीर वाकई क्या बदलेगी तस्वीर। बड़ी खबर आज की आपको हम बता दें, गृह मंत्री अमित शाह बस थोड़ी ही देर में श्रीनगर पहुंचने वाले हैं और ये दौरा कई मायनों में काफी अहम है। आपको बता दें कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद ये गृह मंत्री का पहला श्रीनगर का दौरा है, कश्मीर दौरा है। थोड़ी ही देर में श्रीनगर पहुंचने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह। हाल के दिनों में आतंकी हमलों में आई तेजी के बाद अमित शाह के 3 दिनों के इस दौरे से कई मायने लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि घाटी में सुरक्षा बंदोबस्त बेहद पुख्ता है। इसी के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था यहां पर पुख्ता की गई है। तो आपको हम बता दें कि यहां कई तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से सीसीटीवी के जरिए नजर रखी जा रही है, साथ ही साथ ड्रोन के जरिए यानी कि आसमान से भी नजर रखी जा रही है, क्योंकि कई आतंकी हमलों के इनपुट्स भी इस तरह के कुछ मिले हैं। उसके मद्देनजर आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से चाक चौबंद यहां पर की गई है। इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? 6 अगस्त 2019 को संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का ऐलान किया था। तब हिंदुस्तान के अरमानों को पंख लगे थे। भारत ने बता दिया था कि कश्मीर पर नापाक नजरें उठाने वाले रौंद दिए जाएंगे। तब से अब तक 2 साल 2 महीने बीत चुके हैं। घाटी में बदलाव की बयार बह रही है, रंगत बदलने लगी है। 370 हटाए जाने के बाद से पूरे जम्मू कश्मीर में विकास का नया अध्याय लिखा जा रहा है। इस सब के बीच गृह मंत्री अमित शाह आज से जम्मू कश्मीर दौरे पर है। 370 हटाए जाने के बाद ये पहला मौका है जब वो कश्मीर पहुंच रहे हैं। 3 दिनों के इस दौरे पर आज सबसे पहले घाटी में सुरक्षा के हालात पर अधिकारियों से अपडेट जानेंगे। हाल के आतंकी हमलों के बीच शाह सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जानकारी लेंगे। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह गृह मंत्री को घाटी में सुरक्षा के ताजा हालात की पूरी जानकारी देंगे। हाल के दिनों में अल्पसंख्यकों पर और गैर कश्मीरी लोगों पर आतंकी हमले को लेकर भी शाह सुरक्षा एजेंसी के प्रमुखों से बात करने वाले हैं और शाम में वो श्रीनगर हाईवे अड्डे पर श्रीनगर शारजाह की पहली फ्लाइट का शुभारंभ करेंगे। 3 दिनों के एजेंडे में गृह मंत्री का पूरा फोकस आतंकवाद के खिलाफ जारी अभियान पर है। सरकार साफ संदेश देना चाहती है कि घाटी में आतंकवाद के सफाई के लिए प्रतिबद्ध है। संदेश है आतंकियों के मददगारों को कि दहशतगर्दी की किसी भी हिमाकत का बराबरी से हिसाब होगा। गृह मंत्री आतंकवाद के पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात कर सकते हैं। माना जा रहा है कि वो कश्मीरी पंडित माखन लाल पिंद्रो और सुपिंदर कौर के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। हमें सूत्र बता रहे हैं कि जो शेड्यूल प्रोग्राम है उसमें काफी सरप्राइजेस भी हो सकते हैं। मुलाकात करेंगे वो उन परिजनों से जिन्होंने अपनों को खोया है, खासतौर पे आतंकवादियों ने जिनको निशाना बनाया है। उसमें माइनॉरिटी के लोग हैं और साथ ही लोग हैं जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान के परिवार वाले भी हो सकते हैं। उनसे मुलाकात करने की बात चल रही है। सुरक्षा कारणों से क्या वो घर पे मुलाकात करेंगे या फिर एक और सुरक्षित जगह पर, वो तय किया जा रहा है। पर फिलहाल यहाँ पे जो विजिट है वो काफी अहम है और सिक्योरिटी चौकस की गई है। गृह मंत्री अमित शाह कल जम्मू जाएंगे। आउटरीच प्रोग्राम के तहत कई प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात करेंगे और फिर लेथपोरा भी जा सकते हैं, जहां फरवरी 2019 में हुए आतंकी हमले में 40 सीआरपीएफ जवानों की शहादत हुई थी। हमें ये भी जानकारी दी गई है कि लेथपोरा जा सकते हैं, जहां पे सीआरपीएफ का कैंप है। वहां से थोड़ी दूरी पर आतंकी हमला हुआ था 2019 में, जहां पे 40 जवान शहीद हुए थे। तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग जाएगा जवानों का, उनका मनोबल पक्का करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए, उसके अलावा संकेत देने के लिए खासतौर को पाकिस्तान को कि वो इस तरह की गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कश्मीर दौरे पर तीसरे दिन शाह SKICC में सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि मंडल से मिलेंगे। रैली को संबोधित करेंगे, सूफी म्यूजिक प्रोग्राम में शामिल होंगे।
गृह मंत्री के दौरे के बीच कश्मीर में मौसम बिगड़ा है, लेकिन तैयारियों में कोई कमी नहीं है। मौसम के बिगड़े मिजाज के बीच जबरदस्त तैयारियां हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज से जम्मू कश्मीर के 3 दिन के दौरे पर आ रहे हैं, लेकिन उस बीच पूरे जम्मू कश्मीर में, खास तौर से कश्मीर में मौसम की मार है। पिछले 8 घंटे से लगातार बारिशें हो रही है, बर्फबारी हो रही है और कश्मीर में पूरी तरह से मौसम ने जो है एकदम पलटी मारी है, उस हिसाब से जिसका अनुमान भी लोगों को नहीं था। अमित शाह का ये दौरा केंद्र सरकार के उस कार्यक्रम का हिस्सा है जिसके तहत 70 केंद्रीय मंत्रियों ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया था। इसका मकसद जम्मू कश्मीर में चल रही परियोजनाओं और धारा 370 हटाने के बाद हुए विकास कार्यों की समीक्षा करना भी है। कमलजीत कौर संधू के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। गृह मंत्री अमित शाह के इस दौरे को लेकर आज श्रीनगर में सुरक्षा व्यवस्था काफी सख्त है। चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती है, तलाशी ली जा रही है, आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। जमीनी सुरक्षा के साथ साथ ड्रोन के जरिए भी हालात का मुआयना किया जा रहा है। दिन में 12 गैर कश्मीरी नागरिकों की हत्या। दिल्ली में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था पर हाई लेवल बैठकें करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह अब खुद कश्मीर दौरे पर हैं। इसके लिए पूरी घाटी की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। आतंकी अलर्ट को देखते हुए श्रीनगर और पुलवामा के लगभग 15 इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। डल झील के आसपास के इलाके में 23 से 25 अक्टूबर तक आम नागरिकों की एंट्री भी बंद है। वैसे जम्मू कश्मीर पुलिस इसे आतंकी घटनाएं रोकने के लिए रूटीन बता रही है। पूरे सिटी को हम लोगों ने ड्रोन ग्रिड में बांटा हुआ है और वो सारे हॉट स्पॉट्स और खासकर ऐसे जहां पे एंटिसिपेटेड है उन लोकेशन पे हमारी नज़र सीसीटीवी कैमरा, हमारे पीटीजेड कैमरा और ड्रोन के थ्रू है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, इस बार हमने पहली बार ये स्टेप लिया है। पूरे सिटी में हमने स्नाइपर्स बहुत ही क्लोज और ये लोकेशंस डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं, तमाम लोकेशंस पे स्नाइपर को हमने तैनात किया है। किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटीज को देखकर और भागते हुए को हम लोग चेस करके दूर से उसको मार सकते हैं। इस तरह के कई और मेजर्स लिए गए हैं। दरअसल गृह मंत्री का डल झील के करीब स्थित शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर यानी SKICC में कई कार्यक्रम है। ज्यादा वक्त इसी जगह पर बीतेगा, लिहाजा डल झील और उसके आसपास जवानों की चौकसी जबरदस्त है। सबकी नजरें हैं गृह मंत्री अमित शाह की कश्मीर घाटी की इस विजिट पर, जो कि उनकी पहली है एब्रोगेशन आर्टिकल 370 के बाद। सुरक्षा की तो चौकसी की ही गई है, क्योंकि हमने देखा है कि हाल ही के दिनों में जिस तरह से पाकिस्तान के इशारे पे आतंकी हमले किए गए हैं, एक के बाद एक टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं, चाहे वो माइनॉरिटी की हो, नॉन लोकल्स की हो। अमित शाह यहां पर आके हाई लेवल मीटिंग करेंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस से मिलेंगे, अपना आउटरीच प्रोग्राम भी करेंगे। अर्धसैनिक बलों की 20 से 25 अतिरिक्त कंपनियां तैनात की गई हैं। जगह जगह पर शार्प शूटर तैनात हैं। डल झील में भी CRPF के जवानों की गश्ती जारी है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है SKICC, जहां पे गृह मंत्री अमित शाह का फंक्शन होगा। बंकर भी देख सकते हैं, साथ में आप देख सकते हैं ये है पेट्रोलिंग बोट CRPF की, लगातार यहाँ पे गश्त लगाती हुई पानी पर। आप अंदर जितनी सिक्योरिटी देख रहे हैं उससे ज्यादा सिक्योरिटी आप बाहर देखेंगे, क्योंकि ये डल का इलाका है। 15 किलोमीटर की तो रोड है, लेकिन 20 किलोमीटर का जो ये पूरा इलाका है जहां पर ये एरिया पड़ता है, तो अपने आप में VIP विजिट के लिए इसको सिक्योर किया गया है। एक स्ट्रैटेजिक पोजीशन पे CRPF की वहां पे डिप्लॉयमेंट है। जम्मू कश्मीर पुलिस, उनकी जो शिकाराज हैं और उस पे जो डिप्लॉयमेंट है, शार्प शूटर्स हैं, वो वहां पर हैं। आप देख सकते हैं अंदर जिस तरह से लगातार काम चल रहा है, लास्ट मिनट जिसे कहते हैं वर्क चल रहा है। सर, किस तरह से तैयारी की जा रही है? बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमने देखा हाल फिलहाल में काफी आतंकी घटनाएं हुई। हाँ जी, ये एक बड़ी चुनौती है CRPF के लिए।
बट इसको ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हम लोग पूरा सक्षम है जे के पुलिस के साथ। पूरी पेट्रोलिंग, ये शोर लाइन एरिया है, उसको हम शोर लाइन भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं और इंटीरियर लेक्स को भी हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं बाई पेट्रोलिंग। हमारे पास 7 बोट्स तो हमारे अपना पेट्रोलिंग मोबाइल मोटर बाइक्स है और इसके अलावा शिकारा बोट्स भी हमारे पास है। श्रीनगर में ये बढ़ी हुई सुरक्षा व्यवस्था गृह मंत्री के दौरे को लेकर तो है ही, लेकिन कई ऐसे इंतजाम हैं जो स्थायी हैं, यानी अमित शाह के जाने के बाद भी कायम रहेंगे। जैसे कि ये ड्रोन ग्रिड जो तीसरी आंख बनकर आसमान से श्रीनगर के चप्पे चप्पे पर नजर रखेगा। श्रीनगर में पहली बार ड्रोन कैमरों के जरिए सिक्योरिटी कवर को मजबूती देने की शुरुआत हुई है। भारतीय सुरक्षा बलों के पास अब एक और एडिशनल हथियार है, एक तीसरी आंख है और वो ड्रोन्स के जरिए आता है। पिछले कुछ समय से इनका चलन काफी बढ़ गया है क्योंकि ग्राउंड पे फोर्सेस हैं, लेकिन एक फोर्स बूस्टर के नाम पर आप देख सकते हैं अलग अलग साइजेस के ये जो ड्रोन्स हैं ये डिप्लॉयमेंट में लगाए गए हैं सेंसिटिव जोन में, उन इलाकों में जहां पे भीड़ भाड़ ज्यादा हो। सर, कितनी बड़ी उपलब्धि है ये? एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और बेसिकली माइनॉरिटीज को एक सपोर्ट देने के लिए ये करने से माइनॉरिटी को एक कॉन्फिडेंस आता है सरकार पे और सिक्योरिटी फोर्सेस पे, इसलिए यह किया जाता है। और ये ड्रोन ग्रिड हमने पूरे श्रीनगर को बना रखा हूँ एज पर द डायरेक्ट DG JNK और श्रीनगर की अपना CRPF के डायरेक्शंस पे, इन कंजक्शन विद द पुलिस और CRPF मिलके 15 ऐसे इलाका है जिसको हम कवर करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, राज्य में पहली बार फेशियल रिकॉग्निशन कैमरे का सहारा लिया जा रहा है। इन विशेष कैमरों के जरिए उन आतंकवादियों पर भी नजर रखी जाएगी जो रेकी का काम करते हैं। अब इन कैमरों के जरिए संदिग्ध आतंकवादियों के चेहरे पर तुरंत मिलान करके उन पर कार्रवाई करना आसान हो जाएगा। इस तकनीक का इस्तेमाल अब आतंकवादियों के खिलाफ किया जाएगा, जिसकी शुरुआत अमित शाह के दौरे से हो रही है। कमलजीत संधू के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। और सीधे चलते हैं श्रीनगर, जहां से हमारे संवाददाता अंजना ओम कश्यप हमारे साथ जुड़ रही हैं। अंजना, श्रीनगर पहुंचना, अमित शाह का जम्मू कश्मीर का ये दौरा अपने आप में 370 हटने के बाद काफी अहम हो जाता है। ऐसे में न सिर्फ आज सुरक्षा मामलों की समीक्षा वो करेंगे, बल्कि सीधे सीधे पाकिस्तान को भी एक तरह से जवाब देना है कि जितने भी आप वहां पर आतंकियों को घुसपैठ आप करा ले या फिर आतंकी हमले आप करवा ले, हम अपने लोगों के साथ हैं और किसी भी हाल में हम वहां से, जिस तरह से अब धीरे धीरे कुछ लोगों के पलायन की खबरें हम सुन रहे थे डर से, वो हम होने नहीं देंगे यहां पर। बिल्कुल, और श्वेता, ये पूरी तरह से भारत सरकार एक कोशिश कर रही है कि लोगों का विश्वास ये जगे कि जम्मू कश्मीर सही राह पर निकल रहा है, और इसीलिए गृह मंत्री आज आ रहे हैं। देखिए, 3 बड़ी बातें हैं, उसको समझना पड़ेगा। एक तो अनुच्छेद 370 हटने के 2 साल बीत चुके हैं, लगभग 2.25 साल, 5 अगस्त को हटा था। उसके बाद से जिस तरह से टारगेट किलिंग हो रही है बीते दिनों माइनॉरिटीज की यहाँ पर, या फिर मजदूर जो पलायन करके यूपी और बिहार से आते हैं, इन सबको लेकर एक विश्वास कैसे यहाँ पर, क्योंकि लोगों में भरोसा जगे कि हाँ केंद्र सरकार है एंड वो कमांड में है। तीसरी तरफ आपको ये भी बताया था कि सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं, ड्रोन से सर्वेलेंस किया जा रहा है, स्नाइपर्स प्लान किए गए हैं, क्योंकि 3 दिन का ये गृह मंत्री का दौरा है, खासतौर पर जहां पर माइनॉरिटीज रहते हैं वहां पर जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। बारिश यहाँ जबरदस्त हो रही है, हम लोग तो अभी एयरपोर्ट पर ही हैं और जबरदस्त बारिश हो रही है, काले बादल हैं, नॉन स्टॉप बारिश हो रही है, 4 डिग्री के आसपास तापमान पहुंच गया है और शाम होते होते बताया जा रहा है कुछ इलाकों में यहाँ पर बर्फबारी भी होगी। तो ठंड यहाँ पर मौसम का जरूर है, लेकिन दूसरी तरफ सियासत का और केंद्र सरकार की तरफ से, ताकि लोगों के मन में भरोसा है वो दिखाने की। देखिए, पाकिस्तान को बिना बोले, आपको पता है जिस तरह से गल्फ कंट्रीज का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उस पर अब्दुल बासित जो कि हाई कमिश्नर है पाकिस्तान के, उन्होंने कहा है कि ये भारत के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। तो जिस तरह से निवेश लाकर शांतिपूर्ण एक भरोसा लोगों में जगे, उसी की एक कवायद दिखाई देती है। श्वेता, बिल्कुल, और साथ ही साथ अंजना जानना चाहेंगे कि इसके अलावा और क्या क्या वो प्रमुख मुद्दे रहने वाले हैं या फिर वो मैटर्स होने वाले हैं जिसको लेकर यहाँ 3 दिनों के दौरे में अमित शाह यहाँ पर वो करेंगे, किस तरह का कार्यक्रम उनका रहने वाला है? देखिए श्वेता, आज लगभग 12:30 बजे गृह मंत्री रिव्यू मीटिंग जो यहाँ पर होनी है, LG मनोज सिन्हा भी उसमें होंगे, उसको वो चेयर करेंगे। उसके बाद लगभग
4 साढ़े 4 बजे के आसपास वो युवाओं से वो भी राजभवन से ही उनका कार्यक्रम है, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहाँ पर युवाओं से एक बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे और फिर लगभग शाम के 6 बजे बताया जा रहा है यहाँ से श्रीनगर से शारजा के लिए फ्लाइट। और अभी भी जब हम लोग फ्लाइट में आ रहे थे तो हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ से आज शारजा जाने वाले हैं और जो फ्लाइट है उनके लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि चौको ब्लॉक पूरी तरह से बुक्ड है वो फ्लाइट। तो श्रीनगर को इंटरनेशनली कनेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पे सारे लोग दिल्ली से आ रहे हैं, वो लोग जो यहाँ से अब शारजा के लिए फ्लाइट लेंगे। तो यहाँ पर लोगों का ट्रैफिक, लोगों का आना जाना, भारत सरकार की पूरी कोशिश है कि अनुच्छेद 370 के हटने के बाद ये विकास का, डेवलपमेंट का, आने जाने का हब बने, लोग ये एक केंद्र बने हिंदुस्तान का, कि यहाँ से अब देखिए गल्फ कंट्रीज के लिए आप फ्लाइट खोल रहे हैं। ये सबको देखकर बड़ी कोशिश है। उस श्रीनगर शारजा फ्लाइट को 6 बजे फ्लैग ऑफ करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अमित शाह। तो ये भी एक बड़ा संदेश होगा। देखिए, जिस मुल्क का आपने नाम लिया, जो पड़ोसी मुल्क है हमारा, जो बार बार अलग अलग तरीकों से किसी न किसी तरह से आतंकवाद को बढ़ावा देता है, अब वो अनुच्छेद 370 के हटने के बाद इतना बौखलाया हुआ है, 2.5 साल में कुछ नहीं हुआ, तो उसे लग रहा है कि लोगों के घरों में घुसकर जो बाहर के आए हुए लोग हैं उनको परेशान करो तो शायद इससे पलायन हो, शायद उनको सफलता मिले। लेकिन ये कोशिश है कि उसको पूरी तरह से थामा जा सके और यहाँ से एक्टिविटी और भी देश में बढ़ाया जा सके। श्वेता, बिल्कुल। और कल उन्हें जम्मू जाना है। है, आखिरी में बता दूं, कल उन्हें जम्मू जाना है और जम्मू में बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम जम्मू कश्मीर पर्यटन के मद्देनजर किया गया है। उसमें बहुत सारे इंटरनेशनल फेम के सिंगर्स आएंगे, सूफी गायक आएंगे। तो एक भरोसा जगाने की कवायद है, उसी का हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल अंजना, आएंगे आपके पास और जानकारी लेंगे। और कमलजीत संधू हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही हैं। कमलजीत, लगातार आप हमें रिपोर्ट्स भी भेज रही हैं, ये जानकारी भी दे रही हैं कि वहां पर सुरक्षा के किस तरह के बंदोबस्त है। बस अब थोड़ी ही देर में श्रीनगर पहुंचने वाले हैं अमित शाह। ऐसे में वहां पर आप अगर हमें दिखा सके कि किस तरह की तैयारी वहां पर और इस वक्त है, क्योंकि पहली बार बताया जा रहा है कि सुरक्षा के भी मामले में पहली बार ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि न सिर्फ जमीन बल्कि आसमान से भी पैनी नजर वहां पर रखी जाएगी। देखिए, अमित शाह यहाँ पे पहुंचेंगे बर्फीली हवाओं और तेज बारिश के बीच में। अभी कुछ देर के लिए थमा है ये मामला बारिश का, लेकिन आपको बता दें हम SKICC के बिल्कुल सामने हैं। तो डल लेक का ये खूबसूरत नजारा आपको दिख रहा है और उसके ठीक पीछे है SKIC, जहां पे फंक्शन होना है। आज भी एक फंक्शन रखा गया है और परसों यानी 25 तारीख को भी एक फंक्शन है। सूफी सिंगर से भी हमने बात की है, तो वो कह रहे हैं एक शांति का जो मैसेज है वो जाना चाहिए। देख सकते हैं किस तरह से धुंध छाई हुई है। पर आपको बता दें कि ये जो शिकारा है जो कि सब जीरो, अब यानी बहुत ठंड जैसी लग रही है, तो बीचों बीच जो गश्त लगा रही हैं शिकारा भी हैं और साथ में स्पीड बोट्स भी हैं। यहाँ पे आपको दिखा दें, राजभवन जहां पे हम खड़े हैं वहां से कुछ ही दूर पे है, तो सिक्योरिटी चप्पे चप्पे पे लगाई गई है। जैसे आप बता रहे थे कि ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि अब बारिश हो रही है और क्योंकि विजिबिलिटी काफी लो है तो इफेक्टिवनेस की बात आ जाती है। लेकिन ये देखिए, यहाँ पे लिखा है गुफकार रोड और राजभवन यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर है और पूरी तैयारी की गई है कि सुरक्षा के सारे बंदोबस्त किए जाए। हमें बताया है कि बाई रोड अमित शाह निकलेंगे और हो सकता है किसी एक मार्टर के घर जाए और एक संकेत मिलेगा उससे कि सरकार इस वक्त खड़ी है उन लोगों के साथ में जो कि झेल रहे हैं आतंकवाद को। और क्योंकि सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं तो एक जो सिक्योरिटी रिव्यू है, एक मैसेजिंग की जाएगी कि किस तरह से स्ट्रैटेजी चेंज की जाए। ह्यूमन इंटेलिजेंस है, टेक्निकल इंटेलिजेंस है, मैन पावर ऑन ग्राउंड है और अब टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस सब को लेकर आज चकाचक प्रोग्राम है और लगातार अगले 2 दिन के लिए भी बिल्कुल आप लोग बने रहे हमारे साथ, आपसे और हम आगे जानकारी लेंगे।